तो हेलो गाइस, देखो इंसान का व्यक्तित्व यानी नेचर बहुत ही चुलबुला होता है। अगर उसे कोई चीज़ मिले ना तो उसे पाने के लिए वो उधर भटकता है, दर बदर भटकता है। वैसे ही कल मेरे साथ हुआ। मैं कंटेंट की तलाश में इधर उधर अपना माथा फेंकने लगा, तोड़ने लगा, बिल्कुल एटम बम की तरह फोड़ दिया मैंने। लेकिन मुझे कहीं पे कुछ नहीं मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना दे बत्ती एक बार सो जाया जाए, कुछ होगा। तो जैसे ही मैं सोने की प्रक्रिया शुरू करने गया, सोने की प्रक्रिया मैंने शुरू करी, वैसे ही मेरे हरामी दोस्त का फ़ोन आ गया मेरे पास। उसने बोला तू क्या कर रहा है? मैंने बोला कुछ नहीं, टाइम पास नहीं हो रहा भाई, मैं सोने जा रहा हूँ। उसने बोला क्यों ना बिग बॉस देखा जाए साथ में। तो मैंने बोला कौन सा शो? उसने बोला बिग बॉस। मैंने बोला आ रहा है क्या बिग बॉस अभी? उसने बोला हाँ 10:30 बजे कलर्स पे। फिर मेरे दिमाग की घंटी बजी, मुझे मिल गया कंटेंट। मैं सुबह सोया, रात को उठा और देखा तो कंटेंट की तो नदी बह रही थी। बस मटका उठा के मुझे कंटेंट लेना था उसमें से। मैंने अपना हरामी दिमाग लगाया, मैं मटखानी में तो पूरा राशन भर का पानी ले गया, पूरे साल भर का पानी भर के ले गया वहाँ से। तो देखो आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस के ऊपर। ये बिग बॉस का होने वाला है अपना सेकंड एपिसोड, यानी पहला तो कमिंग का था, अब ये असली ट्रायल वर्जन, मतलब वो ट्रायल था, अब ये असली पूरा गेम प्लेइंग मोमेंट है। तो देखो शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। बिग बॉस एक ऐसा शो है जो कुछ भी कभी भी और कैसे हो सकता है। अगर आप कुछ सोचते हो तो वहाँ पे उसका उल्टा ही होगा। मानो अगर आपने सोचा है आज कुछ अच्छा होगा, तो सो कॉल्ड उसका गलत ही होगा। अगर आप उसका आज गलत होगा तो आपके साथ दुगना गलत होगा। वहाँ पे कुछ इसी प्रकार की फिजिक्स चलती है। अगर आप वहाँ पे कुछ सोच के जाते हो ना तो आपको उसका उल्टा ही होगा और आपको कुछ अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। इतने आपको सीआईडी में आपको ट्विस्ट देखने को नहीं मिलते ना, उससे ज़्यादा आपको बिग बॉस में ट्विस्ट देखने को मिल जाएंगे। वो भी कुछ ऐसे ही नहीं, कुछ अलग अलग प्रकार के। वहाँ पे कुछ ऐसा चलता है, अगर कोई शांत बैठा है ना वहाँ पे गलती से भी, तो कोई आता है उसके अंदर चुल मचा के चला जाता है, फिर वहाँ पे एटम बॉम्ब फट जाता है। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूँ कुछ इस प्रकार का, आप दो दोस्त हो, आप दोस्त चल रहे हो, लेकिन आपका जो दूसरा दोस्त है फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं है आपसे। आपने उसे कुछ कह दिया, आपने गलती से थोड़ा मार दिया उसे, लेकिन तभी उसके अंदर आत्मा आ जाती है ब्रूस ली की। वो आपको इस प्रकार मारता है कि आपकी ज़िंदगी में एटम बॉम्ब फट जाता है और आपकी हालत बिल्कुल एक फटी हुई टी शर्ट जैसी हो जाती है जो आप सिल नहीं सकती बिल्कुल भी। वहाँ पर कुछ इसी प्रकार के कारनामे होते हैं बिग बॉस में भी। 5 minutes later. हो बिग बॉस में कुछ हो ना हो, लेकिन एक चीज़ ज़रूर होती है, वो हर साल होती आ रही है। अगर कोई दो इंसान चुप बैठे हैं ना तो उनके बीच में कुछ एक ऐसा इंसान आ जाता है जो उनकी ज़िंदगी में एटम बॉम्ब फोड़ के चला जाता है। फिर उन दोनों की लड़ाई बिल्कुल WWE जैसी हो जाती है कि हमें रॉयल रंबल चल रही हो, दोनों आते हैं देह मार इस प्रकार लड़ाई करते हैं। अगर आप इनकी लड़ाई में कभी सीरियसनेस ढूंढने जाओगे ना तो आपको कुछ नहीं मिलेगी। जैसे अनन्या पांडे का स्ट्रगल है, बिल्कुल दोनों में एक ही सिमिलरिटी है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ पर जाके आप कितना ही ढूंढ लो। देख अगर इन्हें कुछ लड़ने के लिए कुछ मिला ही नहीं ना, तो कभी ये टूथ ब्रश पे भी लड़ सकते हैं। टूथ ब्रश, हाँ मंजन, उसके ऊपर भी लड़ सकते हैं। बोले तूने मेरा टूथ ब्रश कैसे इस्तेमाल कर लिया, वहाँ पे उसी बात पे दंगा फसाद सब खड़ा कर देंगे। देखो मैं आपको इस बात पे भी सरल सा एग्जांपल देता हूँ। अब 3 दोस्त जा रहे हो, 2 दोस्त आप एक दूसरे से बात कर रहे हो, लेकिन आप तीसरे को भाव ही नहीं दे रहे हो। उस तीसरे के दिमाग में बहुत अलग ही खुफिया प्लान चल रहा है। वो आपके आएगा, कुछ बोल देगा, फिर आप उनकी लड़ाई करा देगा। फिर आपकी ज़िंदगी बिल्कुल मुर्गे जैसी हो जाएगी, वही पके हुए ना, आप उधर के ना उधर के, आप किधर के नहीं रहोगे, आप बस बीच के रह जाओगे। और वो तीसरा बंदा आपके मजे लेके निकल जाएगा, उसे अगर अटेंशन ना मिली। उसी प्रकार बिग बॉस में होता है, अगर आपने उसे अटेंशन ना दी तो आपकी हालत भी बिल्कुल इसी प्रकार हो जाएगी। 5 minutes later. देखो हर साल क्या होता है, जो नादान परिंदे पकड़ के लाते हैं बिग बॉस वाले, ये अपने आप में लड़की कोई ना एक जीत जाता है। लेकिन इस साल कुछ अलग हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लड़ेंगे नहीं, ये लड़ेंगे मरेंगे सब करेंगे। लेकिन इस साल ये हुआ है कि जो 3 नादान परिंदे हैं जो पहले अलग अलग सीज़न से जा चुके हैं, उन तीनों को बुलाया गया है। अब इन 3 नादान परिंदों के सामने जो बाकी सारे परिंदे रहेंगे, वो अपना हुनर दिखाएंगे और अपनी टेस्टिंग करा के आगे जाएंगे। तो हमारे 3 नादान परिंदों में से पहले नादान परिंदे हैं सिद्धार्थ शुक्ला। देखो ये इंसान अपने आप में बहुत कुछ है। कभी कभी शांत बैठा रहता है और कभी कभी बिजली की तरह फटफटा जाता है इधर उधर। ये बहुत ही अतरंगी भतरंगी कैरेक्टर है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। ये कभी साफ है तो कभी मैला है। तो देखो ये सब हो गया हमारे सिद्धार्थ भैया के बारे में। अब हमारी 2 दीदियाँ, एक दीदी का नाम मुझे शायद ढंग से पता नहीं है, एक का नाम है हिना खान। आप इन्हें जानते ही होंगे, इन्हें बहुत सारे सीरियल्स में काम भी किया है, हमारे सिद्धार्थ भाई ने भी किया है, ऐसा कोई नहीं है। तो देखो एक और दीदी का नाम मुझे ढंग से पता नहीं है, तो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। देखो आप सब इन तीनों को सलमान भाई के बाद दूसरा भगवान समझते हो बिग बॉस का। समझते हो क्या समझ सकते हो आप इन्हें, क्योंकि सलमान भाई के बाद इन्हीं के पास सारी पावर आती है बिग बॉस में। बिग बॉस के अंदर क्या करना है और क्या नहीं करना है, किसे हगना है किसे हगना नहीं है, किसे खाना है किसे खाना नहीं है। तो देखो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा और आगे।
देखो बिग बॉस एक बिल्कुल अलग इशू है क्योंकि इसे अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार अलग अलग भावनाओं से देखते हैं। पहले नंबर पे आते हैं वो लोग जो ज़्यादा ही खुश हैं, जो अपनी ज़िंदगी में इतने खुश हो चुके हैं जिन्हें अब डीमोटिवेशन की थोड़ी ज़रूरत है, ज़्यादा ही आसमान पे जा चुके हैं उनके लिए। दूसरे वो जो ज़्यादा दुखी हो चुके हैं, इतने दुखी हो चुके हैं कि उनकी ज़िंदगी बिल्कुल भंड हो चुकी है और अब वो बिग बॉस देख रहे हैं। दूसरे वो होते हैं जो मौज में रहते हैं बिल्कुल आपकी तरह, जो ज़्यादा खुश भी नहीं है, ज़्यादा दुख भी नहीं है, मीडियम लेवल पे। तीसरे स्तर पे वो आते हैं मेरे से बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन, जिन्हें ज़िंदगी में और कुछ करने का नहीं है, बस कुछ मिल जाए उसे पकड़ के उसकी मारनी है। तो यस, इसलिए बिग बॉस देखा जाता है। देखो बिग बॉस कुछ इसी प्रकार का शो या कभी खुशी और कभी गम का सीरियल चलता रहता है दिन रात। अब आप बताना आप किस स्तर किस कैटेगरी में आते हो, क्या आप ज़्यादा खुश इंसान हो, ज़्यादा दुखी, या मौज वाले हो, या फ्रस्ट्रेशन हो? क्योंकि मैं तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट इंसान हूँ, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, अब इसी को जाके पकड़ रहा हूँ मैं। तो देखो ये सब हुई बात है, ये सब हुई इसकी कैटेगरी, स्तर और बहुत सारी चीज़ें। अब हम बात करेंगे थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब हम। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। अब हम बात करने वाले एक ऐसे इंसान, एक ऐसे महापुरुष और एक ऐसे करिश्मे के बारे में जिसने शो को ज़मीन आसमान, आसमान ज़मीन की फर्क पे ला दिया है। हाँ, आप सही समझे, सलमान भाई। देखो ये एक बिल्कुल अलग ही प्रकार का इंसान है, एक ऐसे विचित्र प्रकार का इंसान है जिससे आज तक मैं तुम पूरी दुनिया वाले समझ नहीं पाए। अगर साइंस भी इस पर लग गई ना तो वो भी समझ नहीं पाएगी किस ज़माने में जी रहा है, क्योंकि ये जिस स्वैग में रहता है ना, वो स्वैग 40 साल पहले मर के दब चुका है, लेकिन आज भी उसी स्वैग में रहता है। ये मुझे यकीन नहीं हो रहा ये इंसान धरती पे कैसे आ गया, इसे धरती पे कैसे भेज दिया भगवान ने। और मुझे बस पड़ता ना मैं इसे आसमान में लेके कहीं फोड़ देता, क्योंकि ये धरती पे रहने के लायक नहीं है। इसका दिमाग हर एक इंसान से थोड़ा ज़्यादा ही चलता है, बहुत ज़्यादा, मतलब उसेन बोल्ट की स्पीड से भी ज़्यादा इसका दिमाग चलता है। ये कब कहाँ और कैसे सोचता है ये साइंस भी पता नहीं कर पाएगी, कैसे सोच लेता है इतना खतरनाक। मुझे तो शक होता है ये इंसान ही है ना, या इंसान के भेष में किसी आदि मानव को भेज दिया भगवान ने धरती पे। देखो अब सलमान भाई और किसी एक चलते फिरते टाइम बॉम्ब को कंपेयर कर सकते हो एक साथ, क्योंकि उसका मतलब नहीं हो कभी भी कहीं भी और कैसे ही फट सकता है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, अपनी लंगोटियाँ बचा के रहें। नहीं वो वहाँ पे आके फट सकता है। तो देखो गाइस आज के लिए इतना ही है। होप आपको अच्छी लगी वीडियो, थोड़ी भी अच्छी लगती है ना इधर उधर से भी, तो पता है आपको क्या करना है, चप्पल लेके शेयर लाइक सब्सक्राइब सब पे मार देना, बल्कि फट जानी चाहिए बटने। तो बस अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।